दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्कुराते हुए बातचीत करते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। ना गिल्ट, ना डर, ना पछतावा। वे वही इंसान है जिन्हें हम कहते हैं साइकोपैथ्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसमें लेखक ने असली कातिलों से आमने सामने बैठकर बातचीत की और उनके दिमाग की असली दुनिया सामने लाकर रख दी। वेलकम टू द डीप डाइव इनटू टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस। जरा सोचिए, सामने बैठा व्यक्ति दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक है, लेकिन वह आपको ऐसे बात कर रहा है जैसे दो दोस्तों की मुलाकात हो। क्या ऐसा इंसान डरता नहीं? क्या उसे किसी का दर्द महसूस नहीं होता? इस किताब में इन सब सवालों के जवाब मिलते हैं। लेखक क्रिस्टोफर बैरिडी बताते हैं कि साइकोपैथ का सबसे बड़ा हथियार उनका कामनेस है। बाहर से वे शांत, चार्मिंग और नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर एम्पैथी की कमी होती है। साइकोपैथ्स को दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं होता। उनके इमोशंस शैलो होते हैं और सरफेस पर, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। उनके दिमाग की वायरिंग ऐसी बनी होती है कि उन्हें गिल्ट नहीं होता। वे गलत काम को गलत मानते ही नहीं और उन्हें डर भी बहुत कम लगता है। लेखक उन हथियारों से मिलता है जो क्राइम के दौरान बिल्कुल काम रहते थे। कुछ ने अपने परिवार की हत्या की, कुछ ने अजनबियों को मारा, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। लेखक बताता है कि ऐसे लोग क्राइम करते समय इमोशंस को ऑफ स्विच की तरह बंद कर लेते हैं। उनके लिए मर्डर कोई इमोशनल एक्ट नहीं, एक प्लान्ड एक्शन होता है। यह सबसे शॉकिंग बात सामने आती है, साइकोपैथ्स डेंजरस होने के साथ साथ बहुत चार्मिंग भी होते हैं। वे लोगों को इम्प्रेस करते हैं, काबू में लेते हैं और इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। ये वही लोग हैं जो स्मूथ टॉकर्स होते हैं, हर इंसान को पढ़ लेते हैं, उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। किताब बताती है साइकोपैथ्स एक्ट नहीं करते, वो परफेक्ट एक्ट बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या साइकोपैथ पैदा होते हैं या बनते हैं? कुछ लोग जेनेरिक ट्रेट्स लेकर आते हैं, बोर्न साइकोपैथ्स होते हैं, लेकिन कई लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब्यूज, नेग्लेक्ट से बन जाते हैं, मतलब वो मेड साइकोपैथ्स होते हैं। जिन बच्चों ने बचपन में हिंसा, इमोशनल निगलेक्ट, सेक्सुअल अब्यूज या लगातार डर में बचपन बिताया, उनमें एम्पैथी डेवलप्ड ही नहीं होती। यही कारण है कि उनका दिमाग सर्वाइवल मोड में अटक जाता है और बाद में क्रूरटी नॉर्मल लगने लगती है। ये बताते हैं कि सेक्सुअल साइकोपैथ्स का उद्देश्य प्लेजर नहीं होता। उनका असली मोटिव होता है पावर और डोमिनेशन। वे विक्टिम को कंट्रोल करना चाहते हैं, यह उनके लिए साइकोलॉजिकल हाई होता है। लेखक बताता है कि ऐसे क्रिमिनल्स दूसरों को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, मनुष्य नहीं। सीरियल किलर्स का दिमाग एक अलग रियलिटी बनाता है। वे फैंटेसी में क्राइम की प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और बाद में उस मेमोरी को एंजॉय भी करते हैं। उनके लिए मर्डर एक रिचुअल बन जाता है, एक साइकिल। फैंटेसी, देन क्राइम, सेटिस्फैक्शन, अगेन फैंटेसी। ये साइकिल उन्हें बार बार क्राइम करने के लिए पुश करती है। साइकोपैथ्स एक्सपर्ट लायर्स होते हैं। वो बिना पलक झपकाए झूठ बोल देते हैं और सबसे डरावनी बात, कई बार वे अपने ही झूठ पर विश्वास करने लगते हैं। उनके लिए ट्रुथ क्या है? जो उन्हें फायदा दे, बस वही। मैनिपुलेशन की सेकंड नेचर बन जाती है। लोग सोचते हैं कि जेल में जाकर क्रिमिनल्स बदल जाते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स नहीं। किताब बताती है कि जेल में भी वे गार्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरे कैदियों को कंट्रोल करते हैं, सिस्टम को बीट करने की कोशिश करते हैं। उनका बिहेवियरल पैटर्न जगह बदलने से नहीं बदलता। यहाँ पे किताब कुछ कॉमन साइंस बताती है। सुपरफिशियल चार्म, लैक ऑफ एम्पैथी, लाइंग विदाउट गिल्ट, इमोशनल कोल्डनेस, using others as tools, calm in stressful situations, no long-term emotional attachment। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन, साइकोपैथ्स वर्ड से नहीं पैटर्न से पहचाने जाते हैं। यदि हम साइकोपैथ माइंड नहीं समझेंगे तो क्राइम दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा। लॉ एनफोर्समेंट, साइकोलॉजी और सोसाइटी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि तभी हम क्राइम को रोक पाएंगे। लेखक का फाइनल मैसेज है, नॉलेज इज़ द ओनली प्रोटेक्शन। यदि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, क्राइम स्टोरीज और क्रिमिनल्स को समझना पसंद है तो ये किताब एक आँख खोल देने वाला अनुभव है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपकी पसंद की
और किताबों के सर्विस लाते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर।